जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बालक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं यमराज भी असहज हो गए थे। आखिर कौन था वो बालक और वह क्यों जा पहुंचा था यमपुरी? आइए मिलकर जानते हैं उस बालक के बारे में। प्राचीन काल की बात है। वासरवा नाम के एक बहुत प्रतापी राजा थे जो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने हिस्सा लिया। जब यज्ञ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ तो वासरवा खुशी से फूले ना समाये। उन्होंने ऋषि मुनियों को दान देना शुरू किया। यज्ञ के शुरू होने से पहले वासरवा ने घोषणा की थी कि वे यज्ञ के संपन्न होने पर अपनी सभी बहुमूल्य संपत्ति दान कर देंगे। लेकिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद लालच ने उन्हें घेर लिया। वासरवा अपने किए वादे से पलट गए और ऋषियों मुनियों को अपनी संपत्ति की जगह बूढ़ी और कमजोर गाय देने लगे। यह सब देख सभी ब्राह्मण और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को वासरवा पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वे राजा के सामने कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप वे बूढ़ी और कमजोर गाय दान में लेने लगे। गायों को दान देता देख बालक नचिकेता अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? लोग तो दक्षिणा में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान करते हैं और एक आप हैं जो ये बूढ़ी और कमजोर गाय दान में दे रहे हैं। क्या ऐसा करने से आपको यज्ञ का फल मिलेगा? बालक नचिकेता के इस प्रश्न का वासरवा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता बोला, पिताजी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, तो आप मुझे ही दक्षिणा में दे दीजिए। नचिकेता की बातों को अनसुना कर वासरवा वहां से जाने लगे। लेकिन बालक नचिकेता दौड़कर फिर वासरवा के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? इस बार वासरवा को बहुत क्रोध आ गया और वह बोला, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को दान में दे रहा हूँ। राजा की बात को सुनकर बालक नचिकेता बोला, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा ताकि आपको इस यज्ञ का फल मिल सके। वह बोला, पिताजी, अब मुझे जाने की अनुमति दें ताकि मैं मृत्यु के देवता के घर जा सकूं। नचिकेता की बात सुन राजा का क्रोध शांत हो गया और वह अपने किए पर पछताकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने नचिकेता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नचिकेता अपने पिता को प्रणाम कर यमराज के घर के लिए चल पड़ा। मीलों का सफर तय करने के बाद जब नचिकेता यमपुरी पहुंचा तो तब वहां यमराज नहीं थे। बेचारा नचिकेता बिना कुछ खाए पिए ही 3 दिनों तक यमपुरी के द्वार पर खड़ा रहा और यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज यमपुरी पहुंचे तो इतने छोटे बालक को देख वे चौंक गए। जिस मृत्यु के देवता को देख लोग भागने लगते हैं, उन यमराज के पास नचिकेता बिना कुछ भय के खड़ा था। यमराज ने नचिकेता से यमपुरी आने का कारण पूछा। तब नचिकेता ने उन्हें यमपुरी आने का कारण बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान में दे दिया है, जिस कारण मैं आपके पास आया हूँ। नचिकेता की पितृभक्ति से प्रसन्न हो यमराज उससे बोले, नचिकेता, तुम्हें मेरे इंतजार में 3 दिन तक भूखा प्यासा इस यमपुरी के द्वार पर खड़ा होना पड़ा, तो इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए 3 वर देता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता बहुत खुश हुआ और बोला, हे धर्मराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो पहला वर ये दें कि मेरे पिताजी का क्रोध मुझ पर शांत हो जाए। जब मैं उनके पास जाऊं तो वह मुझ पर क्रोध ना करें और मुझसे प्रेम करें। तब यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर यमराज ने कहा, मांगो, अब दूसरा वर मांगो।
नचिकेता काफी देर तक सोचने के बाद बोला, हे धर्मराज, मैं अपने दूसरे वर में स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान मांगता हूँ। वह बोला, धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जीवन भर क्या कर्म करने चाहिए। तब धर्मराज नचिकेता की बात सुनकर बोले, तथास्तु, और उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का सारा ज्ञान और विधियां नचिकेता को बता दी। फिर यमराज ने नचिकेता से तीसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता फिर सोच में पड़ गया और काफी देर तक विचार करने के बाद वह बोला, धर्मराज, मैं तीसरे वरदान में आत्मा के रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर धर्मराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बालक, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि भी नहीं जानते। तुम तो अभी अबोध बालक हो, इसकी जगह तुम कुछ और वर मांगो। लेकिन नचिकेता बात पर डटा रहा और बोला, धर्मराज, मैं तो आत्मा के रहस्य के बारे में ही जानना चाहता हूँ। कृपा कर आप मुझे आत्मा का ज्ञान बताइए। तब धर्मराज ने तथास्तु कहकर बालक नचिकेता को आत्मा के रहस्य के बारे में बताया। बालक नचिकेता प्रसन्नता के साथ पृथ्वी लोक पर वापस लौट आया और वह बड़ा होकर बहुत ही ज्ञानी और विद्वान ऋषि बना। मित्रों, अगर आपको आज की ये धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।